वेलकम टू नेक्स्ट स्टेप क्लासेस। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पहले हम लोग एक मैप बना लेते हैं। करना क्या है हम लोगों को, सबसे पहले हम लोग फॉर्मूले और उसका कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है, जब फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट देखेंगे उसके बाद उन फॉर्मूलों पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक, जो कि हम क्वेश्चन बना के रखे हैं, मतलब कि बुक से सिलेक्ट करके रखे हैं, जो हम लोगों के एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या कह सकते हैं आ सकता है। अपने मतलब एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन बना लिए हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग डिस्टेंस फार्मूला पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद डिस्टेंस फार्मूला के बाद सेक्शन फार्मूला है, सेक्शन फार्मूला, उसके बाद मिड पॉइंट फार्मूला है, उसके बाद इसमें आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल है। तो ऐसे ही 3-4 मुश्किल से 4 से 5 फार्मूले हैं, फार्मूला कॉन्सेप्ट को मिला के सब कुछ। ठीक, तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने से पहले तो सबसे पहले आप एक्सिस को समझ लीजिए। ठीक है, एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग एक्सिस ही बना लेते हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। ठीक, और ये जो वर्टिकल लाइन है इसको क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। ठीक है, देखिए ऑब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चन तो यहीं से मिल जाएंगे हम लोगों को, सिर्फ एक्सिस की मदद से। ठीक, अच्छा, और देखिए इन एक्सिस से रिगार्डिंग कुछ बातें हम लोग क्या करेंगे, आपस में समझ लेंगे, जिसकी हेल्प से क्वेश्चन करना हम लोगों को आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एक्स एक्सिस। इसका दूसरा नाम क्या होता है वो भी जान लीजिए। इसका दूसरा नाम होता है एब्सिसा। ठीक, एब्सिसा। कई बार क्वेश्चन में क्या होता है ना, एक्स एक्सिस की जगह एब्सिसा ही लिख के आ जाता है। ठीक, और वाई एक्सिस का दूसरा नाम होता है ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट। ठीक, ये हो गया अपना बेसिक एक्सिस के बारे में। ठीक है, और एक बात जान लीजिए, एक्स एक्सिस जो इक्वेशन होती है, इसकी जो इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, वो होती है y इज इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है, y इज इक्वल टू 0। ये बात याद रखिएगा। और इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या होता है, यहां लिख लें हम लोग, अगर इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, ठीक है, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, y एक्सिस जो इक्वेशन होती है वो होती है x बराबर 0, x बराबर 0। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। कहने का मतलब, जब भी हम लोग x एक्सिस पे ट्रेवल कर रहे होंगे वहां पे y की वैल्यू 0 लेके चलेंगे, और जब भी हम लोग y एक्सिस पे ट्रेवल कर रहे होंगे तो x की वैल्यू क्या लेंगे, 0 लेंगे। अच्छा, और इसको बोलते हैं ऑरिजिन, सबको पता होगा ऑरिजिन O। इसका जो कोऑर्डिनेट होता है वो होता है 0,0। ठीक है, अच्छा, अब देखिए जो राइट साइड एक्सिस का पार्ट होता है उसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और जो लेफ्ट साइड पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, निगेटिव एक्स एक्सिस। ऐसे सिमिलरली ऊपर का जो y एक्सिस होता है वो होता है पॉजिटिव y एक्सिस, और नीचे का निगेटिव y एक्सिस। ठीक, ऑरिजिन को बोलते हैं 0,0, इसका कोऑर्डिनेट होता है। ठीक, अच्छा, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अब देखिएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मदद से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी पॉइंट की लोकेशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं। मतलब कोई पॉइंट है उसका एग्जैक्ट लोकेशन पता कर सकते हैं। अच्छा, अब देखिए किसी भी पॉइंट को लोकेशन को ट्रेस करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए कि उसका लोकेशन कहाँ है, उसके लिए मिनिमम हमें 2 चीजें चाहिए। ठीक है, पहला एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, एक्स एक्सिस है ना, इससे उस पॉइंट की डिस्टेंस, और दूसरा वाई एक्सिस से उस पॉइंट की डिस्टेंस। अगर ये 2 बातें पता हैं, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। ठीक, अगर ये पता है दोनों चीजें तो हम किसी भी पॉइंट को आराम से आसानी से क्या कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं। ठीक, जैसे सपोज करिए ये पॉइंट, ठीक है, ये एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कुछ ये रही, और जो वाई एक्सिस से डिस्टेंस रही वो ये रही। अच्छा, हमेशा याद रखिएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्स कोऑर्डिनेट पहले लिखा जाता है। अच्छा, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, वाई एक्सिस से डिस्टेंस। मान लो ये डिस्टेंस x1 है तो इसको क्या बोलेंगे, x1, और ये डिस्टेंस y1 है तो इसको क्या बोलेंगे, x1,
y1। ये यहाँ का क्या पता चल चुका है, कोऑर्डिनेट। तो इस पॉइंट का लोकेशन अब आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होती है, सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है। सारी वैल्यू इन द सेंस एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव है। देखिए ना, एक्स एक्सिस का जो रीजन है, सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो रीजन है वो एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव इलाके में आ रहा है तो इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव, दोनों वैल्यू पॉजिटिव होती है। ठीक, और जैसे ही आप सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे तो आप देखेंगे x की वैल्यू निगेटिव है, देख पा रहे होंगे x की वैल्यू निगेटिव साइड है, y की वैल्यू पॉजिटिव साइड है, तो इसलिए निगेटिव कॉमा पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे मिलती है। x की जो वैल्यू मिलेगी वो निगेटिव, y की जो वैल्यू मिलेगी वो पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे, थर्ड में क्या होता है, देखिए y भी निगेटिव है इस पूरे घर में, इस घर में देखिए y भी निगेटिव x भी निगेटिव, तो यहाँ दोनों वैल्यू क्या होती है, निगेटिव मिलती है। ठीक, और जो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे, जब फोर्थ क्वाड्रेंट देखिए x क्या है पॉजिटिव डायरेक्शन में और y निगेटिव डायरेक्शन में, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव कॉमा निगेटिव। हमेशा एक बात याद रखिएगा, x को पॉजिटिव, x को पहले लिखेंगे और y को दूसरे नंबर पे। ठीक, इतना बात ये बेसिक रहा। अगर ये चीजें क्लियर है तो क्वेश्चन में काफी मदद मिलेगी और क्वेश्चन पढ़ने में डर नहीं लगेगा आपको। ठीक, तो एक बार रिवाइज करा देते हैं। एक्स एक्सिस को एब्सिसा बोलेंगे, एक्स एक्सिस जो इक्वेशन होता है वो y = 0 होता है। कहने का मतलब ये कि एक्स एक्सिस भी कहीं भी ट्रेवल कर रहे होगे तो y की जो वैल्यू मिलेगी वो 0 मिलेगी हमेशा। और ऐसे ही y एक्सिस को ऑर्डिनेट बोलते हैं। y एक्सिस जो इक्वेशन होती है वो होती है x = 0। अच्छा, अब y एक्सिस पे कहीं भी ट्रेवल कर रहे होगे आप तो वहां पे हमेशा x की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। ठीक, ये रहा बेसिक। अब आते हैं इस चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर के अंदर फॉर्मूले लिखते हैं। ठीक, सबसे पहला फॉर्मूला, ठीक है, सबसे पहला फॉर्मूला है, अगर 2 पॉइंट दिए हैं इस प्लेन में, XY प्लेन में कोई भी 2 पॉइंट दिया है, ठीक है, सपोज करिए 2 पॉइंट दिए हैं P और Q। ठीक, उन 2 पॉइंट के बीच की हमें क्या निकालनी है, डिस्टेंस। सपोज करिए एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर निकालनी है हमें तो इन दोनों का अगर कोऑर्डिनेट पता कर लो तो जो लिखने वाले फॉर्मूला उसमें पुट करिए और क्या करेंगे, आपका डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। तो यहां लिख लेंगे हम लोग डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। 2 पॉइंट्स सपोज एक P मान लेते हैं, उसका कोऑर्डिनेट x1, y1 एंड दूसरा पॉइंट Q, उसका कोऑर्डिनेट क्या है, x2, y2। अब देखिए यहाँ पे अपने पास क्या है, 2 पॉइंट है P और Q, दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस निकालेंगे तो इसको बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। ये याद रख लीजिएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, D = अंडर रूट, पहले x कोऑर्डिनेट देखेंगे तो x2 - x1 का होल स्क्वायर करेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, x कोऑर्डिनेट हो गया, प्लस बीच में क्या है प्लस, y2 - y1 का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ये क्या होता है अपना, ये पहला फार्मूला निकल के आ गया, इसको बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। इसका काम क्या है, 2 पॉइंट दिए हुए हैं अगर तो उन दोनों पॉइंट के बीच के डिस्टेंस निकाल के दे देगा आपको। ठीक है, तो ये आ गया क्या है, डिस्टेंस फार्मूला। ठीक, अब आगे चलते हैं सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर पे क्या है, ठीक है, सेकंड नंबर पे हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्शन फार्मूला। ठीक है, फार्मूले का नाम है सेक्शन फार्मूला। ठीक है, देखिए सेक्शन फार्मूला 2 होते हैं। ठीक, जब अगर एक लाइन है, समझिए बात, कंडीशन समझिए। ठीक है, कंडीशन समझिए पहले। सपोज करिए ये एक लाइन है, ठीक, इसके लाइन का नाम P और Q। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट x1, y1, इसका कोऑर्डिनेट x2, y2। ठीक, अब क्या होगा, सेक्शन फॉर्मूला का काम क्या होता है कि एक इन्हीं के बीच में, P Q के बीच में एक ऐसा पॉइंट सिलेक्ट करिए जो इस पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट को किसी एक पर्टिकुलर रेशियो में क्या करे, डिवाइड कर दे। तो वही रेशियो निकालने के लिए
या फिर वो पॉइंट निकालने के लिए ये फॉर्मूला बना हुआ है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अब ये फॉर्मूला दो तरीके से काम करते हैं। अगर ये पॉइंट इसी लाइन सेगमेंट के अंदर कहीं पे भी कट कर रहा हो, जैसे सपोज यहाँ 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 कहीं भी कट कर सकता है। सपोज करिए कि ये पॉइंट यहाँ पे मिला, हमें ये पॉइंट निकालना है जिसका कोऑर्डिनेट है x, y। ठीक, ये पॉइंट हम लोग रेड से लिखे इसको निकालना होता है। तो अब देखिए इस लाइन सेगमेंट को, ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट सपोज करिए a है, दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, पहला P है, दूसरा AQ। तो इधर का पार्ट मान लेते हैं M1 है और इधर का पार्ट क्या है, M2 है। मतलब ये डिस्टेंस M1 है और ये डिस्टेंस M2 है, या बोल लीजिए ये पार्ट M1 है, ये पार्ट M2 है। तो अब हमें x और y कैसे निकालेगा, उसके लिए क्या है, सेक्शन फार्मूला। तो देखिए ये पॉइंट A जो है इस सेगमेंट के अंदर है ना, तो इसको बोलते हैं, इसमें दो फार्मूला बनेगा, तो इसको बोलते हैं इंटरनली डिवाइड कर रहा हो जब पॉइंट। ठीक, सेक्शन फार्मूला, ये फार्मूला तब काम करेगा जब ये पॉइंट A जो है इस लाइन सेगमेंट के अंदर डिवाइड कर रहा होगा। ठीक है, तो उसके लिए देखिए x कोऑर्डिनेट निकालने का फार्मूला जो होता है, x कोऑर्डिनेट निकालने का फार्मूला, ठीक है, यहां पहले M1 लीजिए। ठीक है, याद रखिएगा x कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, M1 x2 प्लस M2 x1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। ठीक है, ये x कोऑर्डिनेट निकल के आ गया, ये वैल्यू निकल के आ गई x की, ये वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, तो ये मतलब एकदम ऐसा एकदम मस्त पोएम की तरह है, M1 x2 प्लस M2 x1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। क्या करते हैं, कभी कभी हम लोग ना गलती से x1 प्लस x2 नीचे लिख देते हैं, ये नहीं करना है। क्यों, क्योंकि जब x1 प्लस x2 कर देंगे तो सपोज करिए x1 कट गया तो M1 M2 बचेगा, हमें M1 M2 चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए x, तो x यहाँ रहना चाहिए। तो M1 प्लस M2 हमेशा नीचे रहता है, याद रखिएगा। और इसी का अगर ये y कोऑर्डिनेट निकालना हुआ तो y इज इक्वल टू क्या हो जाता है, सेम पोएम फिर से M1, क्योंकि y निकालना है तो अब y आएगा, y1 y2 M1 y2 प्लस M2 y1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। ठीक है, अब क्या देखिए ये फॉर्मूला हो गया सेक्शन फॉर्मूला, इसको बोलते हैं जब पॉइंट इस लाइन सेगमेंट के अंदर कहीं हो, इंटरनल पार्ट पे हो, डिवाइड कर रही हो। तो x कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला M1 x2 प्लस M2 x1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2, और y कोऑर्डिनेट निकालना हो तो M1 y2 प्लस M2 y1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। यही फॉर्मूला दूसरे तरीके से भी लिखा जाता है। वो क्या होता है, जब ये पॉइंट जो A है वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। अच्छा, ये कैसे होगा, एक्सटर्नली डिवाइड। ठीक है, ये कैसे काम करेगा एक्सटर्नली डिवाइड पे। ठीक है, देखिएगा ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन कौन सी लाइन है, PQ। P क्या है, x1 y1, और Q क्या है, x2 y2। ठीक है, अच्छा अब एक्सटर्नली डिवाइड करने का क्या मतलब, एक्सटर्नली तो एक्चुअली लाइन तो इतना ही है, समझ पा रहे हो ना, लाइन इतना है और बाहर का कैसे डिवाइड कर सकता है, तो एक्चुअली ये इमेजिनरी होता है। तो यहां पे हम सपोज करिए ये बाहर कहीं डिवाइड कर रहा है यहां पे। ठीक है, यहां पे जब डिवाइड कर रहा है ये पॉइंट A जिसका कोऑर्डिनेट हम लोगों को x, y निकालना है। तो देखिए फॉर्मूला सेम जैसे इंटरनली का होता है, सेम फॉर्मूला वैसे एक्सटर्नली का होगा, बट बीच में क्या होगा, फॉर्मूले में माइनस हो जाएगा। जहां साइन प्लस का है वहां आप माइनस कर दीजिए। ठीक है, वो दे देगा किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये रेशियो ये है, M1 M2 क्या है, रेशियो है। तो यहाँ फॉर्मूला हो जाता है, देखिए इस x1 पार्ट का अगर x कोऑर्डिनेट निकालना हुआ तो फॉर्मूला हो जाता है M1 x2, बीच में प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस, बीच में हो जाएगा माइनस, फिर M2 x1 डिवाइड बाई M1 माइनस M2। ये हो गया क्या, फर्स्ट कोऑर्डिनेट मतलब x की वैल्यू। और y निकालना हो तो M1 y2 माइनस M2 y1 डिवाइड बाई M1 माइनस M2। ठीक है, यहां से निकल जाएगा। बस दोनों फॉर्मूले में फर्क इतना है
कि जब इंटरनली पूछेगा तो प्लस रखना, एक्सटर्नली पूछेगा तो बीच में माइनस रख देना। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। तो ये अपन 2 फॉर्मूले हम लोग देख लिए। ठीक है, फोटो खींचना, फोटो स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, नोट कर रहे हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, आगे अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें आगे देखते हैं। ठीक है, तो इधर वाला साइड हम लोग कर देते हैं इरेज। ठीक, इधर वाला साइड इरेज कर देते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए इसी से एक तीसरा फॉर्मूला निकल के आता है, जो अभी सेक्शन फॉर्मूला आप लोग पढ़े ना, इसी से एक निकल के आता है फॉर्मूला मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, ये अलग से ना याद करिएगा, ये इसी से निकल के आएगा, मतलब इसी का सरल वर्जन, इजी वर्जन है, उसको बोलते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो 2 फॉर्मूले पढ़ लिए, तीसरे नंबर पर हम लोग पढ़ेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। देखिए अभी ये पॉइंट जो था, ये पॉइंट आप देख पा रहे होंगे, ये पॉइंट इस लाइन के कहीं भी रैंडम किसी भी पोजीशन पे कट कर रहा था। बट मिड पॉइंट में क्या होगा, क्वेश्चन में बोल ही देगा कि जो लाइन सेगमेंट है पी क्यू, इसको जो ए है पॉइंट, वो मिड पॉइंट पे डिवाइड कर रहा है। जैसे ये अपना पॉइंट, सॉरी लाइन सेगमेंट पी और क्यू था। ठीक है, अगर इसका मिड पॉइंट निकालना हो, सपोज करते हैं एम, मिड पॉइंट निकालना हो, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला हो जाता है, उसके लिए फॉर्मूला बहुत आसान। पहले इसका कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, x1, y1 और इधर x2, y2। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। ये तो दिया रहेगा, गिवन क्वेश्चन में इतना गिवन रहेगा। अब कहेगा मिड पॉइंट निकाल के बताइए, ये x और y की वैल्यू निकाल के बताइए। तो वो फिर से वही क्या करना है, क्योंकि यहाँ m1 और m2 इसका अगर इक्वल है ना, तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा ये बताइए। m1 और m2 का रेशियो जब दोनों पार्ट इक्वल हैं तो रेशियो 1 हो जाएगा। तो इन m1 और m2 दोनों की जगह क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कैसे, m1 m2 रेशियो सेम है, मतलब m1 = m2 हो जाएगा। ठीक, और m1 m2 के बराबर हो जाएगा, तो ऊपर से m कॉमन ले लेंगे m1, नीचे से भी, तो ये यहाँ 2 बचेगा और m वाला पार्ट गायब हो जाएगा कट के। तो वहीं पे आप ये चीज यहाँ पर रख के आप देख पाएंगे, सॉल्व हो जाएगा। तो उसके मैं फॉर्मूला डायरेक्ट लिख देता हूँ। क्या बचेगा, ऊपर x1 + x2 बचेगा और नीचे डिवाइड बाई 2 बचेगा। ठीक है, ये देखिए x कोऑर्डिनेट यहाँ से मिल जाएगा। ठीक, और y कोऑर्डिनेट निकालना है, तो y में से भी क्या करेंगे, m1 m2 बराबर हुआ, कॉमन ले लेंगे तो कट जाएगा। तो बचेगा क्या, y1 + y2 डिवाइड बाई 2। ठीक, देख लीजिए, अगर मिड पॉइंट फॉर्मूला पूछे तो कुछ नहीं करना है, m वाला पार्ट इसमें से हटा देना। क्या बचेगा, x1 + x2/2, y1 + y2/2। कहने का मतलब इसी को जब हम लोग और थोड़ा सा इसमें कंडीशन डाल देते हैं या इसको आसान कर देते हैं तो ये आ जाता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक, आगे इसमें है क्या, मिड पॉइंट फॉर्मूला के बाद इसमें है सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अब इसको इरेज कर देते हैं इधर। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे इसमें सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। देखिए इसमें भी क्वेश्चन आता है। सबसे पहले अब देख लेते हैं सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल, फॉर्मूला नंबर 4, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। देखिए इस फॉर्मूले में अपने को क्या गिवन रहेगा, इस फॉर्मूले में अपने को एक ट्रायंगल गिवन रहेगा। ठीक है, एक ट्रायंगल गिवन रहेगा ABC और उसके वर्टिसेस दिए होंगे। वर्टिसेस क्या होंगे, x1 y1, ठीक, x2 y2 और x3 y3। तो पूछेगा इसका सेंट्रॉइड कहां। अब इसका सेंट्रॉइड कैसे होता है, कहां मिलेगा, देखिए यहां से क्या करिए, बाइसेक्टर एक डाल दीजिए इधर, और यहां से एक बाइसेक्टर इधर, और यहां से एक बाइसेक्टर इधर। तो ये जो पॉइंट मिलेगा, पॉइंट C मान लेते हैं, इस पॉइंट को O मान लेते हैं। तो यही होता है क्या है, सेंट्रॉइड। अब इस सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, सिमिलरली इसी की तरह होता है जैसे मिड पॉइंट की तरह। ठीक है, क्योंकि इसमें 3 x की कितने वैल्यू आ रही, x1 x2 x3, तो 3। तो देखिए बहुत सिंपल होता है फॉर्मूला सेंट्रॉइड निकालने का। ये सेंट्रॉइड O आया ना, x, y, तो सेंट्रॉइड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सेंट्रॉइड
तो x कोऑर्डिनेट निकालना है तो x1 x2 x3 इन तीनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। x1 प्लस x2 प्लस x3 1 2 3 है तो डिवाइड बाई 3, ठीक, कॉमा y कोऑर्डिनेट निकालना है, ये y कोऑर्डिनेट निकालना है तो y कोऑर्डिनेट को ऐड कर y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3, ठीक है। ये होता है क्या, सेंट्रॉइड निकालने का फॉर्मूला। जब भी आपसे पूछे सेंट्रॉइड और उसके ट्रायंगल के वर्टिसेस दिए हों तो आप इस फॉर्मूले में पुट करिए, ये x कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ जाएगी, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू, अपने को सेंट्रॉइड पता चल जाएगा, ठीक है। ये होता है सेंट्रॉइड निकालने का फॉर्मूला। अब आगे चलते हैं, आगे दिया है एरिया, लास्ट फॉर्मूला 5th नंबर, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, अगर यही सेम ट्रायंगल दिया रहेगा, ABC ट्रायंगल दिया रहेगा, उसके वर्टिसेस दिए रहेंगे, ठीक है। अगर जब वर्टिसेस दिए हो एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हम बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके, बट वो यहाँ नहीं लग पाएगा क्योंकि यहाँ बेस और हाइट नहीं पता रहेगा। क्या पता रहेगा, सीधा वर्टिसेस पता रहेगा, ठीक है। अब वर्टिसेस पता है तो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए एरिया निकालने का फॉर्मूला जो होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल वो होता है क्या, हाफ। अब देखिए आगे देखिए कहानी, ये याद रखिएगा, पहले 1 फिर 2 फिर 3, ये साइकिल में ऐसे ही चलता है ना, साइकिल में ऐसे ही चलता है, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, फिर 3 के बाद 1 आ जाएगा, फिर ऐसे ही चलता रहेगा। तो देखिए अच्छा एक्स वाई कोऑर्डिनेट पहले x लिखा जाता है पहले y, पहले x लिखा जाता है ना, ठीक है। तो यहाँ देखिए स्टार्ट करेंगे x से, x1 y1 नहीं क्योंकि पहले x आता है तो x1, ये याद करने का तरीका, x1 उसके बाद अंदर जो ब्रैकेट में लिखा जाएगा वो y कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा। देखिए 1 के बाद क्या आएगा, 1 के बाद 2 आएगा ना, तो y2 माइनस 2 के बाद क्या आएगा 3, तो y3, ठीक है, प्लस x1 हो गया, x1 के बाद क्या x2, देखो बाहर जो है x कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा, अंदर y कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा, ये हो गया। अब आया x2, ठीक है, यहाँ खड़े हैं, 2 के बाद क्या आएगा 3, तो y3, 3 के बाद 1 माइनस y1। एक चीज और याद दिला दे कि ब्रैकेट के अंदर वाली चीज माइनस होगी बट यहाँ क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। x1 हो गया, x2 हो गया, प्लस x3 का नंबर आया। जब x3 लेंगे तो 3 कहाँ है, यहाँ है, 3 के बाद क्या आएगा 1, तो y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, ये क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये हो गया फॉर्मूला, बस इतना ही फॉर्मूला है इसमें। अब क्या करेंगे हम लोग, कुछ क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन की मदद से हम लोग क्या करेंगे, समझ पाएंगे कि ये सब कैसे अप्लाई होंगे फॉर्मूले, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए आप लोग यहाँ पे हम लोगों के पास सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला के क्वेश्चन करते हैं, 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं डिस्टेंस फार्मूला पे। दिया है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, अब 2 पॉइंट्स दिए हैं -6,7 और 1,-5 दिया है, 2 पॉइंट दिया है और इसके बीच में डिस्टेंस पूछ रहा है। तो जब डिस्टेंस पूछेगा तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे। अब डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, d इज इक्वल टू, हाँ बोलिए, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस आगे y2 - y1 का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अब देखिए पहला पॉइंट जो है इसको या फिर इसको किसी को पहले x1 y1 मान लीजिए एक, ठीक, और दूसरे किसी एक को x2 y2 मान लीजिए। आप इसको भी x1 y1 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, और गलती से अगर आप यहाँ x1 - x2 होल स्क्वायर लिख दें प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर लिख दें तब भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि होल स्क्वायर लगा है तो निगेटिव वैल्यू को क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा। अच्छा ठीक है, d इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे, ऊपर से वैल्यू उठाएंगे और नीचे क्या करेंगे, पुट करेंगे, ठीक। x2 की वैल्यू क्या दिख रही है अपने को, यहाँ पे x2 की वैल्यू 1 दिख रही है, बहुत बढ़िया। माइनस x1 की वैल्यू कितनी दिख रही है, -6, एक माइनस पहले से है, ये वाला अपना माइनस यहाँ लेकर आएगा तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, +6 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी दिख रही, -5, बढ़िया, माइनस ये रहा माइनस, और y1 की वैल्यू कितनी दिख रही, 7 का होल स्क्वायर, ठीक है, सही चल रहे हैं हम लोग। d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
6 + 1 7, क्या बात है, 7 का स्क्वायर प्लस, देखिए माइनस और माइनस सिमिलर साइन होता है ऐड, तो 5 और 7 कितना हो जाएगा 12, बट माइनस है तो माइनस के साथ 12 हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस को अपने को कोई टेंशन नहीं है, क्यों, क्योंकि बाहर स्क्वायर बैठा है। 7 का स्क्वायर 49 प्लस 12 का स्क्वायर 144। अब क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर लेते हैं, ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, 12 का स्क्वायर 144, 9 और 4 कितना हो जाएगा 9 4 9 4 13, और फिर आगे चलते हैं कितना हो जाएगा 9 4 13। ठीक है, 4, ठीक है 4 और 4 8 1 9, ठीक 1 1 2। ये देखिए किस कोई गलती तो नहीं हुई, क्योंकि स्क्वायर रूट परफेक्ट नहीं बना, एक बार चेक कर लो। देखो d इक्वल टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू क्या थी -6,7 एंड 1,-5। ठीक, x2 की वैल्यू हमने लिया 1 माइनस x1 की वैल्यू 6 माइनस माइनस प्लस प्लस y2 की वैल्यू कितना -5। ठीक है, बीच में y1 की वैल्यू कितनी, y1 की वैल्यू 7, तो यहाँ 7 रख दिया। ठीक है, 6 1 7 हो गया, 7 का स्क्वायर 49, 7 49, फिर यहाँ 7 5 12। ठीक है, -12 12 का स्क्वायर 144, दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया 9 4 13। ठीक, यहाँ ऐड कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 9 4 13 हो गया, 4 4 8 1 9 हो गया, और एक 193 हो गया। ठीक है, तो ये आ गया 193। ठीक है, तो ठीक है, तो ये अपना आंसर आ गया, डिस्टेंस √293 यूनिट। ठीक है, तो यही आ गया, वैल्यू आ गया। अब आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। ठीक, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेम है, डिस्टेंस निकालना है। अब की बार पॉइंट देखिए कुछ अलजेब्रिक फॉर्म में दिया है। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू नहीं देके कुछ पॉइंट को थोड़ा सा डरावने तरीके से दे दिया, बट है नहीं कुछ भी। ठीक, ये हो गया x1 y1 x2 y2। सबसे पहले हम लोगों को यही काम कर लेना। ठीक है, अच्छा फिर आगे चलते हैं। आगे क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। सबसे पहले डिस्टेंस पूछा ना, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है, अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो d इक्वल टू क्या आ गया, x2 की जगह क्या वैल्यू दिख रही है, x2 की जगह a - b दिख रहा है। ठीक है, a - b ये वैल्यू। ठीक है, माइनस बीच में माइनस, x1 की जगह क्या दिख रहा है a + b, बट इस माइनस की वजह से अंदर का सारा साइन चेंज हो जाएगा, तो प्लस था माइनस हो गया, और यहां भी प्लस था माइनस हो गया, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितना दिख रहा है c - b माइनस। अब देखिए फिर आगे माइनस है, तो अंदर का साइन फिर चेंज होगा, तो ये पूरा माइनस हो जाएगा, c भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, d इक्वल टू, अब देखिए कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, एक प्लस का a माइनस का a कैंसिल आउट हो गया, और b और b सिमिलर साइन के साथ ऐड हो गए हैं, तो -2b होल स्क्वायर प्लस यहाँ भी c प्लस का माइनस के साथ क्या हो गया कैंसिल आउट, b और b ऐड होंगे तो कितना हो जाएगा 2b माइनस के साथ होल स्क्वायर। ठीक, अब डिस्टेंस कितना आ गया, होल स्क्वायर हुआ तो 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर b स्क्वायर, यहाँ भी +2 का स्क्वायर 4 b स्क्वायर। ठीक है, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ 4 स्क्वायर ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 8b स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या, इसको देखिए, इसको कैसे लिख सकते हैं, 8 को 4 × 2 और × b स्क्वायर। देखिए तो क्या हो जाएगा, d इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाता है, 2 बस अंदर ही रह जाएगा, 2 नहीं निकल पाएगा बाहर। ठीक है, स्क्वायर रूट के बाहर नहीं आ पाएगा, क्योंकि 2 का तो फिर करेंगे कन्वर्ट करेंगे तो डेसिमल में आ जाएगा, और b स्क्वायर 2 बार b है तो एक बार बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा इतना यूनिट आ जाएगा डिस्टेंस 2√2b। ठीक है, अब देखिए ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा डिस्टेंस निकालने का, नॉर्मल देगा तो आप लोग कैलकुलेट ही कर सकते हैं, अगर कुछ ऐसा दिया x y b a b c करके तो डरना नहीं है। और देखिए कभी कभी क्या आता है साइन अल्फा कॉस अल्फा करके आ जाता है, तब भी डरना नहीं है,
उसको जब सॉल्व करेंगे तो आइडेंटिटीज कई जगह बन जाती है और सॉल्व होके आ जाएंगे। बस आपको क्या करना, अटेम्प्ट करना है, ठीक। डिस्टेंस फार्मूला लिखना, x1 y1 वैल्यू डिसाइड करनी है, यहाँ पुट कर देना, ठीक है। तो ये डिस्टेंस फार्मूला वाला क्वेश्चन हो गया। आगे देखते हैं, आगे और एक दो क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग, बाकी सारे फार्मूले कवर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन और छाप दिए हम लोग। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। अब देखिए डिस्टेंस फार्मूले को कैसे मतलब मस्त तरीके से एकदम क्वेश्चन पेश किया है। देखो क्या बोल रहा है, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ऑफ 10 यूनिट, ठीक है। लाइन सेगमेंट की जो लेंथ है वो 10 यूनिट दे रखा है, एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ वन एंड पॉइंट आर 2, -3। चलते लिखते चलते हैं। डिस्टेंस दे रखा है ना, ये लेंथ मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना दे रखा है 10 यूनिट, ठीक। अच्छा, अब देखिए ये जिसके बीच की डिस्टेंस है, जिस लाइन सेगमेंट के बीच की डिस्टेंस है वो क्या है, उसका एंड पॉइंट दे रखा है, ठीक। उसका एक एंड पॉइंट दे रखा है 2, -3। इतना समझ में आ रहा होगा। द कोऑर्डिनेट ऑफ वन एंड पॉइंट, एक एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है 2, -3, ठीक। इफ द एब्सिसा ऑफ अदर एंड इज 10। अच्छा, अब देखिएगा स्टार्टिंग में जो हम लोग बात किए थे किस चीज की, बेसिक कॉन्सेप्ट की, बकायदा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस समझे थे ना। अब देखिए एब्सिसा दे रखा है, ठीक है। एब्सिसा कितना दे रखा है, कितना 10। एब्सिसा 10 दे रखा है ना। एब्सिसा मतलब क्या, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे 10 दिया मतलब एक्स की वैल्यू दे रखी है। अच्छा, तो एक्स की वैल्यू कितना दे रखी है 10, ठीक। कॉमा, फाइंड द ऑर्डिनेट ऑफ द अदर एंड, मतलब इस दूसरे एंड का ऑर्डिनेट निकालना है। एब्सिसा तो x दे रखा है, ऑर्डिनेट क्या होता है y एक्सिस की वैल्यू, y एक्सिस पे जो वैल्यू होती है वो दिया ही नहीं है, ठीक है। तो यही y निकालना है हम लोगों को। अब क्वेश्चन देखिए, ऑर्डिनेट, फाइंड द ऑर्डिनेट ऑफ द अदर एंड, इस एंड का ऑर्डिनेट निकालना है। इस एंड का एब्सिसा दे रखा है, एब्सिसा मतलब x की वैल्यू, x की वैल्यू दे रखी, y की वैल्यू निकालनी है। तो जो दिया है उसी का फॉर्मूला हमेशा लगाया करो। पूरे मैथ्स में यही किया करो हमेशा, जो दिया उसी का फॉर्मूला लगा दो। तो दिया क्या है यहाँ, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस दिया, डिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, d = x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखिए किसी एक पॉइंट को x1 y1 मान लीजिए, x1 y1 सपोज ये हो गया, x2 y2 ये हो गया, ठीक। तो d की वैल्यू यहाँ क्या करेंगे, सारी वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा देखो तुम लोग स्मार्ट हो ही, इतना तो समझ ही जाओगे। x2 कहाँ है, x2 कितना है 10, ठीक है। 10 माइनस x1 कितना है 2, ठीक है 2, इसका होल स्क्वायर प्लस साइन ध्यान से, प्लस माइनस का कहीं खेला ना हो जाए बस। y2 की वैल्यू कितना है y, बीच में माइनस, y1 की वैल्यू देखिए डबल निगेटिव हो रहा है, पहले फॉर्मूले में भी माइनस, ये भी माइनस, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, y1 की वैल्यू 3, ठीक। तो ये माइनस मिलके बीच में प्लस हो गया, होल स्क्वायर, ठीक। तो देखिए यहां से अपने को मिल गया d = √10 - 2 कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस y + 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए d कितना दे रखा है, d दे रखा है 10 यूनिट, तो d की वैल्यू हम लोग क्या करते हैं यहाँ पुट कर देते हैं। d, ये d दे रखा है ना 10 यूनिट, तो यहाँ रख देते हैं 10 और यहाँ भी रख देते हैं 10। अब देखिए y की वैल्यू हमको चाहिए, तो y हमारा इस स्क्वायर रूट में से निकालना होगा। इस स्क्वायर रूट में कैसे निकलेगा, स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं, ठीक है। तो इधर लिखते हैं, जब हम लोग स्क्वायरिंग करेंगे तो ये इधर हो जाएगा 10 का स्क्वायर = इधर स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो ये जो कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 8 का स्क्वायर 64 प्लस इधर बचेगा y + 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक। तो y + 3 का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 = 64 प्लस, इसको ओपन कर दें या फिर ऐसे ही रहने देते हैं, y + 3 का होल स्क्वायर, ठीक। तो इधर आएगा, इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 100 -
64 इज इक्वल टू वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक, 100 माइनस 64 क्या आ जाएगा, 36 इज इक्वल टू वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। अच्छा, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36, स्विच करके लिख लिए। अब देखिए ये स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट। बढ़िया, y प्लस 3 तो स्क्वायर रूट बनेगा तो अपने साथ प्लस और माइनस दोनों वैल्यू लेके आएगा। अब बताइए 36 किसका स्क्वायर रूट होता है, 6 का। क्या बात है। तो यहां देखिए एक बार पॉजिटिव साइन लेते हैं, जब पॉजिटिव साइन लेंगे तो y प्लस 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6। तो y की वैल्यू कितना मिल जाएगा, 6 माइनस 3, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3। एक वैल्यू क्या मिल गई, 3। ठीक है, अब क्या करते हैं, निगेटिव वैल्यू एक बार लेते हैं। जब निगेटिव वैल्यू लेंगे तो y प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y प्लस 3 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 6। ठीक, तो y इज इक्वल टू, इधर पॉजिटिव उधर जाएगा तो निगेटिव। बहुत बढ़िया, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, निगेटिव निगेटिव सिमिलर साइन फिर ऐड हो जाएगा तो -9 आ जाएगा। तो देखिए y की दो वैल्यू पॉसिबल है, इसका मतलब ये जो ऑर्डिनेट निकालना था हमें, तो ऑर्डिनेट निकल के आ चुका है। एक तो y इज इक्वल टू 3 होगा, एक y इज इक्वल टू -9 होगा। तो यहाँ पे दोनों आंसर क्या है, पॉसिबल है। तो ये अपना क्या आ जाएगा, ऑर्डिनेट। तो ये अपना क्या निकल चुका है, आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से सोल्यूशन था और ये सॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, अगर आपको और किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट बता सकते हैं, हम अलग से क्वेश्चन का वीडियो ले आएंगे। ठीक, तो अभी फिलहाल के लिए ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। ठीक है, कहाँ का कोऑर्डिनेट निकालना है, विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -1, 3 एंड 4, -7। और देखिए इस बात पे ध्यान रखिएगा, इंटरनली बोला है, इसका मतलब हम लोग सेक्शन फॉर्मूले में दो फॉर्मूला पढ़े थे, एक इंटरनली एक एक्सटर्नल। तो यहाँ पे क्या लगाना है, इंटरनली वाला फॉर्मूला लगाना, और रेशियो जो दे रखा है वो 3:4। अब देखिए वहां से जो डाटा अपने यूजफुल डाटा वो कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये जो लाइन सेगमेंट का क्या दिया है, एंड पॉइंट दिया है। ठीक है ना, तो ये लाइन सेगमेंट बनेगा इसी दो पॉइंट से। ठीक, ये क्या है, -1, 3, और दूसरा एंड पॉइंट क्या है, 4, -7। अब हमें वो पॉइंट पता करना है। सपोज करिए ये P है, ये Q है, हमें इस बीच में मान लीजिए O एक पॉइंट है, वही पता करना है। x, y इसको मान लेते हैं, इसी को कैलकुलेट करना है। और ये जो पॉइंट है वो इंटरनली, मतलब इस लाइन सेगमेंट के अंदर ही कहीं किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 3:4। मतलब एक पार्ट 3, पहला वाला पार्ट 3, दूसरा वाला पार्ट 4। ठीक है, तो इस पूरे लैंग्वेज का मतलब यही था कि दो एंड पॉइंट थे जिसको एक पॉइंट x, y 3:4 में डिवाइड कर रहा था, तो यही पॉइंट निकालना था। ठीक है, तो ये जो पहले दिया होता है ये होता है M1, और जो बाद में दिया होता है वो होता है M2। ठीक है, और ये x1 y1, ये x2 y2। ठीक है, और ये xy, यही निकालना है। तो x क्वाड्रेंट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था, M1 x2 प्लस M2 x1 डिवाइड बाई x1 प्लस x2, नहीं, M1 प्लस M2। बढ़िया, तो यहां से देखिए x कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकाल लेंगे। x कोऑर्डिनेट क्या है, M1 की वैल्यू 3 इंटू x2 की वैल्यू 4। ठीक है, प्लस, ठीक, अब बात आई M2 की वैल्यू कितना, 4। बहुत बढ़िया, x1 की वैल्यू -1। ठीक, डिवाइड बाई M1 प्लस M2, 3 प्लस 4। ठीक, बढ़िया, सही जा रहे हैं हम लोग। 3 4 जा 12, क्या बात है। और 4 1 जा 4 माइनस के साथ, डिवाइड बाई 7। तो x क्वाड्रेंट यहां से कितना आ गया है, x क्वाड्रेंट यहां से आ गया 12 - 4 कितना आ जाएगा, 8/7। x क्वाड्रेंट ये आ गया अपना। ठीक, ये वैल्यू आ गई है। अब निकालना है y क्वाड्रेंट। y क्वाड्रेंट लिए सेम फॉर्मूला, लेकिन y के टर्म में M1 y2 प्लस M2 y1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। ठीक, फॉर्मूला क्लियर है, वैल्यू पुट कर देते हैं। M1 की वैल्यू कितनी, 3, y2 की वैल्यू कितनी है, -7, प्लस M2 की वैल्यू कितना, 4, y1 की वैल्यू कितनी, 3।
ठीक, m1 की वैल्यू 3 और m2 की 4, तो y इक्वल टू क्या आ गया, 3 7 जा 21 निगेटिव के साथ, प्लस 4 3 जा 12 पॉजिटिव के साथ, 3 + 4 7, y की वैल्यू कितना आ गई, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 - 12 माइनस का 9, ठीक है, सही है ना। ठीक, कैलकुलेशन का ही मिस्टेक हो तो कमेंट में बताइएगा। तो ये रहा x की वैल्यू, ये रहा y की वैल्यू। तो कोऑर्डिनेट पॉइंट अपने को क्या मिल गया, x, y होता है, तो x की वैल्यू पहले लिखी जाती है, तो 8/7 -9/7, ठीक है, यही वो आंसर होगा, यही वो पॉइंट होगा जो इस लाइन सेगमेंट को 3:4 में डिवाइड करेगा। बस इतना सा है, आसान है, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही है वीडियो में। आप ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और अपने किसी भी बुक से जिससे आपको सॉल्व करना आसानी लगे या फिर समझ में आ रहा है, जो आपके पास अवेलेबल है उससे क्वेश्चन सॉल्व करिए। और कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, कमेंट में मेंशन करिए और हम आपको आपके अकॉर्डिंग वो सोल्यूशन लेके आएंगे, ठीक है। तो थैंक यू आज के वीडियो में।